आंसर की आने के बाद में दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो ये यहाँ पर 1.5 लाख कैंडिडेट्स का जो डाटा आया है ना, उसके बेसिस पर बात करेंगे। अब रियलिटी जो है वो सामने आ चुकी है। क्या झूठ है क्या सच है वो भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देखिए दोस्तों, जब आपका एग्ज़ाम चल रहा था तो एग्ज़ाम चलने के दौरान ही अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाता था कि भाई आपके अटेम्प्ट कितने हैं, तो वो सेशन 2 में क्या बताता था, 45 बताता था, कोई 48 बताता था, ठीक है। लेकिन जब अब आंसर की आई है ना भाई साहब, वो बच्चे दिखाई भी नहीं दे रहे जो रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। भाई जैसा सोचा था ना बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले साल से कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगी। अब उसके क्या रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा, और दोस्तों 100% ऑथेंटिक रीज़न बताऊंगा जो आपको भी समझ में आएंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ को बिना प्रूफ के बोलना, बिना ऑथेंटिक उसके बोलना तो समझ से बाहर होती है चीज़ें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा ना, 4 बातें बताऊंगा आपकी कट ऑफ क्यों कम जा सकती है, और आपको भी वो समझ में आएगी। और अगर आपको कोई भी इन 4 में से एक रीज़न ऐसा लगे ना कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, तो आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर की जैसे आई, उसके बाद में 1.5 लाख कैंडिडेट्स का जो डाटा आया है, उसके भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल, यानी कैसा एग्ज़ाम लेवल रहा है। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे जो आपकी टोटल शिफ्ट हुई हैं, ऑल शिफ्ट एवरेज मार्क्स, ठीक है, यानी कितने बच्चों ने किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उस शिफ्ट का क्या एवरेज स्कोर बन रहा है, और एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन में उस शिफ्ट को कितना बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही प्रीवियस ईयर की कुछ बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको भी जानने की, अगर आप ये चाहते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल में जो किसी भी एग्जाम की कट ऑफ होती है वो कैसे कंसीडर की जाती है, तो वो सारा आपके सामने डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में सेशन 1 और सेशन 2 के अटेम्प्ट को लेकर भी हम बात करेंगे कि कितना अटेम्प्ट स्टूडेंट्स ने यहाँ पर दोस्तों किया है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे हम आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस को लेकर। साथ ही बात होगी हमारी अटेम्प्ट को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, सेफ स्कोर और दोस्तों कट ऑफ को लेकर। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा ना उसको समझना। दोस्तों देखो, सबसे पहली बात मैं अगर आपको बताऊं तो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, सबसे पहला जो उसकी कट ऑफ को कंसीडर करने का पॉइंट होता है ना भाई साहब, वो होता है एग्ज़ाम लेवल। क्या होता है भाई साहब, आपका एग्ज़ाम लेवल, की एक्चुअल में जो एग्ज़ाम लेवल रहा है ना वो क्या रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर मान के चलो मैं ही आपके सामने कोई एग्ज़ाम आसान रख देता हूँ, तो आप उसमें ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे करोगे नहीं करोगे। और अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ जाए तो बच्चे कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। तो इसी वजह से अब होता क्या है ना, अब आप ये कहोगे सर हमारा जो एग्ज़ाम है वो तो 66 शिफ्ट अलग अलग में हुआ है, तो हो सकता है कोई शिफ्ट आपकी डिफ़िकल्ट रही होती। जी हाँ दोस्तों, आपकी 30 अक्टूबर की जो यहाँ पर 12:30 से जो 2:30 के आसपास वाली शिफ्ट थी वो सबसे डिफ़िकल्ट है। और अब तक उसका जो एवरेज मार्क्स है ना दोस्तों वो बहुत डाउन जा रहा है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा, वो चीज़ें क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना प्रीवियस ईयर से, तो भाई पहले के लेवल से इस बार ना थोड़ा सा एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अब दोस्तों बढ़ चुका है, बात को समझिए, है ना। अब देखिए, पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि भाई सबसे ज़रूरी क्या होता है, आपका एग्जाम लेवल होता है। कोई भी तैयारी हो, कुछ भी हो, सबसे पहला तो यही है। दूसरा होता है भाई वैकेंसी का, ठीक है। अब भाई वैकेंसी इस बार आपकी 9583 वैकेंसी है, और ये अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है। क्योंकि इससे पहले जो 2023 में आपकी वैकेंसी थी ना भाई साहब, कितनी थी, लगभग दोस्तों 2000 से भी कम वैकेंसी थी। तो उसके मुकाबले इस बार तो आपको काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। और इससे ये तो पॉइंट बिल्कुल जड़ से क्लियर हो चुका है कि जो कट ऑफ आपकी रहेगी ना, इससे तो भाई बहुत डाउन रहेगी। क्योंकि पेपर का लेवल पहले से अप है, बच्चे वही हैं, ठीक है। और वैकेंसी भाई साहब ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 4 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसी इस पर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल आपको जड़ से क्लियर होंगे होंगे, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है उसको समझिए भाई। तीसरा पॉइंट है कि इस बार आपकी जो नंबर ऑफ शिफ्ट है ना भाई, वो बहुत बहुत सारी है। क्योंकि जो आपके टोटल फॉर्म फिल हुए थे वो 57 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर दिए, लेकिन जो अटेंडेंस रही है वो सेम आंकड़ा आ चुका है। क्योंकि जब आपके जो है फॉर्म भरे जा रहे थे तो स्टूडेंट
स्टूडेंट के मन में ये चर्चा थी कि कहीं ना कहीं सर इस बार का जो कंपटीशन लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा अप होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है। लेकिन दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि चाहे फॉर्म 1 करोड़ भर जाए, लेकिन दोस्तों बात क्या है भाई, जो बच्चे एक्चुअल में तैयारी करेंगे, जो पेपर देने आएंगे ना, वो डाटा 30 लाख के आसपास तक ही होता है। और आप उठा के देख लो, इतना ही अब भी रहा है ना। तो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बट दोस्तों शिफ्ट ज़्यादा हो चुकी हैं तो भाई लेवल भी ज़्यादा होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि भाई बहुत सारी शिफ्ट हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये बताओ 10 से 15 शिफ्ट भी अगर डिफ़िकल्ट में आ जाती है ना, तो भी दोस्तों बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। और मैं गारंटी आपको बताऊं तो जो ये 1.5 लाख आपका कैंडिडेट्स का डाटा है ना, इसमें 10 शिफ्ट तो ऐसी हैं जिनका एवरेज मार्क्स जो निकल के आ रहा है दोस्तों 60 से भी डाउन आ रहा है ना। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं बखूबी कि इस चीज़ से आपका फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस का इतना बड़ा जो है वो नहीं होता इशू, बट ये है फिर भी होता है, क्योंकि जितने फॉर्म भरे गए थे, अगर इतने बच्चे एग्ज़ाम देते तो कहीं ना कहीं चीज़ें और बढ़ सकती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कम ने दिया है तो कम अब भी नहीं है, देखा जाए तो 30 लाख के समथिंग में तो अब भी है, ठीक है। बट पहले से बेटर है, क्योंकि पहले 57 थे, अब कहीं ना कहीं 27 लाख स्टूडेंट ने जो है पेपर को छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो है ही। अब देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके अटेम्प्ट को लेकर। भाई साहब देखो, जो आपका ये डाटा है ना, इस डाटा में किसी के द्वारा नहीं बताए गए पे नहीं, जो क्लियर चीज़ें देखी गई हैं उसी पर बात है। भाई स्टूडेंट का कहना है कि सर मैथ और रीजनिंग से हम पूरे पूरे 70 से 75% संतुष्ट है। इन बच्चों का मानना है, जितने बच्चों ने पेपर दिया है उनका मानना है 70% स्टूडेंट का, कि भाई जो आपके पास डाटा है ना, इसमें से 70% स्टूडेंट का मानना है कि सर जो मैथ रीजनिंग है इससे हम संतुष्ट थे, ठीक है। अच्छा अटेम्प्ट हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई, बहुत अच्छा था मैथ रीजनिंग। यहाँ तक कि इंग्लिश में भी बच्चों ने बताया है कि 60% तक बच्चे इससे खुश थे, अटेम्प्ट भी अच्छा कर रहे थे। बट दोस्तों जो जीके है ना भाई, यहाँ तो 20% बच्चा ही ऐसा है जो ये कहता है कि हाँ भाई जीके जीएस अच्छी थी। क्यों भाई, देखो जीके जीएस में इस बार की बात नहीं है, चाहे आपका एग्जाम कभी भी हो, जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, चाहे आप दोस्तों कितनी भी इसमें तैयारी कर लो, बट आप इसमें अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? उसके दो रीजन है। पहला रीज़न तो ये है कि भाई सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं मैथ रीजनिंग और इंग्लिश की बात करूँ ना, तो इसमें दोस्तों सिलेक्टेड आपके चैप्टर्स होते हैं, सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं, बस उसी में से लेवल्स आते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये है ना जीके जीएस, ये कोई आपका सिलेक्टेड नहीं है भाई। देखो कोई भी घटना होती है तो वो आपकी करंट अफेयर्स में आ जाएगी, है, और हर साल दोस्तों नए नए ना जाने कितने हज़ारों क्वेश्चन ऐड होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जीके जीएस का आंकड़ा दोस्तों बड़ा है, जो कि कंप्लीट करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ सकता है, और हो सकता है कि भाई आप कंप्लीट भी ना कर पाओ और आप किसी से इस चीज़ को पूछ लेना जीके जिसमें दिक्कत आती है। बस ये है कि इसकी तैयारी कैसे हो सकती है, जैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उनसे उठा सकते हो कि भाई जो एसएससी एमटीएस है वो कहाँ से जीके के क्वेश्चन उठाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर जो बताया जाता है आपका स्टैटिक जीके हो गया, ठीक है, स्टैटिक जीके हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, बाकी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से देख लीजिए। तो इस तरीके से बताया जाता है। बट दोस्तों फिर भी बच्चों का डाउट रहता ही रहता है और अटेम्प्ट पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपका है ये है सिर्फ क्वालिफाई, ठीक, क्वालिफाई में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अच्छा यहाँ पर लेवल था, इजी टू मॉडरेट ही था, ठीक है, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और क्वालिफाई के लिए ये भी नहीं भाई ज़्यादा मार्क्स आपको चाहिए, जनरल को 12 क्वेश्चन चाहिए और कोई नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं सेशन 2 की। देखो भाई सेशन 2 आपकी कट ऑफ बनाएगी, ठीक है, इसी से आपका सिलेक्शन होगा, है ना। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 हैं। अब देखो इन दोनों को ही ध्यान से देखो, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं, बहुत सारे साथी हमारे जिनकी तो इंग्लिश ही वीक होती है, बात को समझ रहे हो। अब देखो आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले आप मैं तो रीजनिंग को कंप्लीट करते हैं, करते हैं नहीं करते। और यहाँ पर तो दोस्तों मैं तो रीजनिंग को ही बाहर कर दिया कट ऑफ से। तो भाई ये तो चीज़ें हैं ही कहाँ, जहाँ पर आपकी मैथ रीजनिंग होती है ना। अब यहाँ पर खुद बताओ, अब जब 70% बच्चा ये कहता है कि हाँ भाई अच्छा था मैथ रीजनिंग, अगर यही चीज़ें यहाँ पर कट ऑफ में होती तो कहीं चीज़ें बढ़ सकती थी। लेकिन क्या है, इंग्लिश और जीके जीएस है ना, तो इस वजह से बच्चों का अटेम्प्ट भी कम होता है और दोस्तों कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कत में आती हैं। और क्योंकि आपका जीके जीएस है एक आधा पोर्शन,
तो है कहीं ना कहीं चीज़ें सिलेबस में है, ठीक है। अटेम्प्ट की बात करें तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो आपकी इस डाटा में 10 शिफ्ट है ना, जो भाई वो उसका जो एवरेज है वो तो 60 से भी डाउन है, और ये मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ, तो आप खुद अटेम्प्ट देख सकते हैं। बच्चों का जो अटेम्प्ट है ना भाई 30 क्वेश्चन के आसपास मुझे दिख रहा है ज़्यादातर का, जो सच में भाई काट पीट के उनके नंबर बन रहे हैं, ठीक है। 80 90 इस तरी टाइप से, यानी 90 के आसपास बच्चा ज़्यादातर जा रहा है, ठीक है। इस डाटा में मैं ये नहीं कहता कि भाई सभी में, बट दोस्तों ये है कि जो सिलेक्शन वाले हैं अगर आप इतना यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही है। बाकी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। सेफ स्कोर की दोस्तों बात करें, अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी में आते हैं और जैसे अभी आंसर की आई है उसमें आपने देखी है 30 32 क्वेश्चन अगर आपके ठीक बन रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई आप सेफ हो। 30 32 या यहाँ आप मान सकते हैं इसको 32 से 35 क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपके 30 से आपके 33 क्वेश्चन, एससी में लगभग दोस्तों 28 से 31 क्वेश्चन, और भाई साहब एसटी में 27 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपके भी इसके बीच में है तो मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ हो। कोई डाउट है कमेंट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।